द्वादशास्यं तु रुद्राक्षं धारयेत् केशदेशके आदित्याश्चैव ते सर्वे द्वादशैव स्थितास्तथा। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में मंगल देव से संबंधित सभी भावों में मंगल देव का फल। आज भी एक बार फिर से आपका परिचय इन्हीं ग्रह से करा देते हैं। वैसे काम इस विषय पे बनाने का था कि मंगल देव की युति सभी ग्रहों के साथ बना दी जाए, पर वो कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो जाता और आज चूंकि मुझे राशिफल का भी कार्यक्रम बनाना था शनिदेव के वक्री होने का, इस वजह से समय की कमी के कारण आज ये कार्यक्रम बना देते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिवपुराण का है, जिसमें 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में भगवान वेदव्यास बताते हैं कि जो व्यक्ति 12 मुखी रुद्राक्ष अपने मस्तक पे धारण करता है उसके मस्तक पे 12 आदित्य विराजमान होते हैं, और जो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वो कभी भी किसी से हारता नहीं है, कभी किसी से पराजित नहीं होता। इसके पहले कि रुद्राक्ष आप धारण कर रहे हैं, आपको रुद्राक्ष धारण करने का नियम भी अवश्य जान लेना चाहिए। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसको भोजन और भजन दोनों में मन लगाना चाहिए। भोजन ऐसा जो आपको चित्त में अस्थिरता ना दे। मांस, मद्य मांस, शराब, पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू और धुआं किसी भी तरीके से शरीर के अंदर जाएगा, और अगर अशुद्ध स्थिति का पालन, आप शुद्धता का पालन नहीं कर रहे हैं, अशुद्ध के साथ अशुद्ध अवस्था का दोष है और आप फिर भी रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, तो आपको नित्य प्रतिदिन गरीब और कमजोर बनाता जाएगा। आइए विषय पे लेके आता हूं। बहुत ही एकदम प्रिसाइज वे में आपको आज का कार्यक्रम बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, आत्मिक रूप से मंगल देव हमारे शरीर के अंदर हमारी ऊर्जा, हमारे साहस, हमारी राजनीति, हमारी रणनीति, हमारा उद्वेग, आत्मविश्वास, संचार, साहस, बल, पराक्रम, धैर्य, इसके सूचक होते हैं। जबकि अनात्मिक रूप से ये मंगल देव प्रोफेसर बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं, उसके बाद राजदूत बनाते हैं, कई बार इन्हें सैनिक भी बनाते हैं, कई बार इन्हें एस्ट्रोनॉट बनाते भी देखा जाता है। धरती के अंदर खनिज लवण को समझने की शक्ति, रासायनिक चीजों को समझने का बल और सेनापति आदि बनाने का योग भी मंगल देव बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम भी मंगल देव कराते हैं। और शरीर में ये मज्जा के कारक होते हैं, मतलब हड्डियों की जो पतली हुई मांसिक चढ़ी हुई होती है हड्डियों पे, वो मज्जा है, बोन मैरो जिसको कहते हैं ना, तो उसके सूचक होते हैं। और ये गाल के, नाक के, कान के, इसके भी सूचक होते हैं। शरीर में जो लालिमा है, जो थोड़ी थोड़ी कभी कभी काली हो जाती है, उसके सूचक मंगल देव होते हैं। पृथ्वी से इन्हें प्रकट माना गया है। चंद्रमा और सूर्य इनके नाना नानी हैं। मंगल देव के ऊपर और भी मैंने कार्यक्रम बनाए हैं, आप पिछले मंगलवार का कार्यक्रम भी देख सकते हैं। बात करते हैं मंगल देव अपनी दशा काल में कैसा फल देते हैं। क्योंकि ये पापक ग्रह हैं और इन पे जब कभी भी एक और अन्य पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे शनि की या राहु की या केतु की, तो ये व्यक्ति के जीवन में प्राप्त हुई चीज को छीन लेते हैं या कष्ट देने वाले बन जाते हैं। मंगल देव दशम स्थान में दिग्बली होते हैं, लेकिन मंगल देव दशम स्थान में दिग्बली होने के बावजूद अगर अकेले बैठे हैं तो वो आपको कमजोर या कंफ्यूज होकर के परिणाम देते हैं। मंगल देव नवम स्थान में व्यक्ति को दिखा दिखा करके धर्म करने वाला बना देते हैं। एकादशवें स्थान के मंगलदेव व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाते हैं। 12वें स्थान के मंगलदेव व्यक्ति को समझदार कम बनाते हैं। लग्न के मंगलदेव व्यक्ति को उद्वेगी और कृषि संबंध से जोड़ करके, भूमि से संबंधित जोड़ करके काम करने वाला बनाते हैं। द्वितीय भाव के मंगलदेव अगर किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है तो निस्तेज हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी ग्रह से दृष्ट हैं द्वितीय भाव के मंगलदेव तो वो आपको
आपकी अपनी अंतर्दशा या दशा काल में धन बचाने वाले हो जाते हैं। द्वितीय भाव के मंगलदेव अगर जन्म कुंडली में नीच के भी बैठे हैं तो आयु अच्छी दे देते हैं। उच्च के बैठे हैं तो व्यक्ति को उद्वेगी स्वभाव का बनाते हैं। कड़वा, कठोर, मसालेदार भोजन में जाने वाला बना देते हैं। तृतीय भाव के मंगलदेव अगर जन्म कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं तो व्यक्ति बहुत सारे संपत्ति को धारण करने वाला, अपने पराक्रम से अपनी माता और पिता को सुख देने वाला और बहुत सारे कुटुंब का मालिक होता है, मतलब परिवार वाला होता है, भरा पूरा परिवार। चतुर्थ स्थान के मंगलदेव व्यक्ति को निद्रा से संबंधित समस्या देते हैं और साथ ही साथ उसको वास्तु का दोष लगता रहता है। मतलब वो जहां कहीं भी जाएगा, जिस भी भवन में निवास करेगा, उसमें उसको उस वास्तु देव की पूजा करवानी पड़ती है और तब जाकर के उसको उस वास्तु का फल मिलेगा। जबकि चौथे स्थान के मंगलदेव व्यक्ति को उद्वेगी स्वभाव का बनाते हैं और सरकारी नौकरी में उच्च पदस्थ अधिकारी भी बना देते हैं। तृतीय भाव के मंगलदेव व्यक्ति को विदेश यात्रा करने वाला बनाते हैं, जबकि द्वितीय भाव के मंगलदेव व्यक्ति को गंभीर नहीं बनने देते हैं। पंचम स्थान के मंगलदेव व्यक्ति को क्रिएटिव और खेल के भावना से प्रेरित, राजनीतिज्ञ और डिप्लोमेसी से युक्त जीवन जीने वाला बना देते हैं। उसके पास डिप्लोमेसी रहती है, वो राजनीति रणनीति बनाता रहता है। पंचम स्थान के मंगलदेव व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में भी ऊंची और अच्छी सफलता दे जाते हैं। जबकि छठवें स्थान के मंगलदेव व्यक्ति को किसी भी तरीके से किसी भी पुरुष या स्त्री को अपने सामने टिकने नहीं देते। उसके जीवन में नित्य निरंतर चाहे कितने ही दुश्मन और शत्रु क्यों न बने हों, उसका वो समाप्त कर देने वाला होता है। दुश्मन के घर में घुस करके उसे मार करके बाहर निकल जाने वाला तेज से युक्त पुरुष होता है। अपने जीवन में बहुत सारे काम करने वाला होता है, बहुत सारा काम करे, मतलब धन वैभव भी कमाए, पराक्रमी भी हो, जिम्मेदार भी होता है, शंख की भांति ध्वनि करने वाला, वाणी से धन कमाने वाला, नौकरी में जाकर के धन कमाने वाला होता है, पुरुषार्थी होता है और दानी भी होता है। सप्तम स्थान के मंगलदेव पत्नी को रोगी बना देते हैं, पति को रोगी बना देते हैं। मतलब अगर पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं मंगलदेव तो पत्नी रुग्ण मिलेंगी, और अगर स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं तो पति रोगी मिलेगा। जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति यहाँ मंगलदेव देते जाते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति किसी भी विषय पे जल्दी विश्वास नहीं करता है, और साथ ही साथ यहाँ उसको कई बार षड्यंत्र का शिकार भी होना पड़ता है। यहाँ उसको चोट चपेट की घटनाओं से भी परेशान होते देखा जाता है। अष्टम भाव के मंगलदेव किसी भी राशि, किसी भी लग्न की कुंडली के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं। अष्टम भाव के मंगलदेव व्यक्ति को जीर्णता देते हैं, कष्ट देते हैं, छल होता है व्यक्ति के साथ, उसका व्यापार नुकसान में जाता है, वो जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में रहता है, वो किसी पे भी जल्दी विश्वास कर लेता है, उसके साथ षड्यंत्र होता रहता है और वो प्रायः समाज का शोषित वर्ग भी होता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली के अष्टम भाव में मंगल हों, उन्हें अपने घर की महिलाएं, अपनी बेटियां और अपने बहन की सुचिता का ख्याल और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। स्वयं के भी सुरक्षा के प्रति व्यक्ति को बहुत ही जिम्मेदार और सावधान रहना चाहिए। ये हैं एक एक भावों के मंगलदेव, जो किसी भी बैठेंगे कैसे भी राशि में तो इस तरीके का परिणाम देंगे ही देंगे। बात अगर होती है कर्क लग्न की, तो अगर लग्न में मंगलदेव कर्क लग्न की कुंडली में बैठे हैं फिर भी व्यक्ति को स्वस्थ, सुखी, दीर्घायु और चरित्रवान बना देते हैं। मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव लग्न में, पंचम में, नवम में और दशम में बहुत ही अच्छे और अनुकूल परिणाम करते देखे गए हैं। वृष लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव पंचम स्थान, सप्तम स्थान, लाभ भाव में अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए वो नवम में और दशम में और इसके साथ साथ 12वें भाव में भी अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव चतुर्थ, पंचम, नवम और छठवें इन भावों में अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। सिंह राशि की या सिंह लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव पंचम, लग्न, नवम, दशम और द्वितीय इन भावों में अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। कन्या राशि की कुंडली के लिए अगर कन्या लग्न की कुंडली बनी हो तो मंगलदेव तृतीय, चतुर्थ, पंचम,
छठवें और एकादशवें भाव में अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव 12वें, एकादशवें, नवम और दशम स्थान में उत्तम परिणाम करते देखे गए हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में और पंचम में, इसके साथ साथ नवम भाव में अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव 12वें, लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम और दशम स्थान में अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव धनु के बाद मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव 12वें, एकादशवें, सप्तम और पंचम इस भाव में अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव दशम, नवम, द्वितीय और पंचम स्थान के साथ साथ सप्तम स्थान में अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। जबकि मीन लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव नवम, दशम, एकादशवें के साथ लग्न और पंचम भाव में अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। ये लग्न की बात हो गई। अब राशियों की बात करते हैं। चर प्रकृति की राशि के लिए मंगल देव मतलब 1, 4, 7, 10 की राशि के लिए किसी भी भाव में मंगल देव व्यक्ति को बलवान बनाते हैं शरीर से। स्थिर राशि की कुंडली के लिए मतलब 2, 5, 8 और 11 किसी भी भाव में अगर स्थिर राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति को क्रिएटिव बनाते हैं, खेल में आगे ले जाने वाला, कलाओं को जानने वाला और बहुत सारे मर्म को समझने वाला, औद्योगिक विस्तार करने वाला, साथ ही साथ वैद्य मानसिकता का होता है, उसको बड़ी छोटी छोटी जानकारी होती है। जबकि द्विस्वाभाविक राशि में बैठे मंगल देव व्यक्ति को न्यूट्रल रहने वाला बना देते हैं। वो धन के मामले में भी, व्यवहार के मामले में भी, बिजनेस के मामले में भी, नौकरी के मामले में भी प्रायः बैलेंस करते हुए देखा जाता है। चूंकि ये पापक ग्रह होते हैं और पापक ग्रह का शुभ ग्रह की राशि में बैठना अच्छा परिणाम देता है। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी ये शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा इनकी राशि में बैठेंगे तो अच्छे परिणाम भी करते हुए दिखाई देंगे। जबकि पापक ग्रह का विषम संख्या की राशि में बैठना अनुकूल नहीं, प्रतिकूल परिणाम देते हुए देखा गया है। मतलब 1, 3, 5, 7, 9 और 11। जबकि सम संख्या की राशि में पापक ग्रह का बैठना श्रेष्ठ और अनुकूल परिणाम देता है। ये सबसे ज्यादा अच्छे किसी भी भाव में कौन सा ऐसा भाव है जहां वो कभी भी अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं? वो भाव है एकादशवां और वो भाव है 5वां। साथ ही साथ अगर वो लग्न में भी बैठे हैं तो किसी भी तरीके से अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। काफी हद तक अगर वो अकेले नहीं बैठे गए हैं, किसी भी ग्रह के साथ अगर दशम और एकादशवें भाव में युति में बैठे हैं तो वो जातक को भर देते वाले होते हैं, भर देते हैं। मतलब आप फिर बचाते बचाते रहें, खर्च करते रहें, आपका कुठार धन कभी भी खाली नहीं होता है। क्लियर है? ये मंगल देव हैं जिनके बारे में मैंने लगभग सारे भाव, सारी राशियां और सारे लग्न सबके बारे में बता दिया है। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।